राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने साध्वी बलात्कार कांड में दोषी करार दिया था। उस वक्त बाबा राम रहीम कोर्ट में मौजूद थे और उनके साथ थे उनके एडवोकेट, उनके लॉयर, सीनियर एडवोकेट एसके गर्ग नरवाना। और हमारे साथ अब गर्ग साहब जुड़ गए हैं इसी केस के बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए कि उस दिन कोर्ट में क्या हुआ था, किस तरीके की दलीलें पेश की गई थी और क्या क्या और चीज़ें थी। गर्ग साहब, आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि उस दिन 25 अगस्त को कोर्ट में क्या हुआ था। नहीं, 25 अगस्त को ये केस केवल ऑर्डर के लिए रखा हुआ था। कोर्ट ने जजमेंट प्रनाउंस करना था और उन्होंने जजमेंट प्रनाउंस किया कि भी मैंने इनको गिल्टी हेल्ड कर दिया एंड ही स्टैंड्स कन्विक्टेड इन बोथ द एलिगेशंस। जब ये जजमेंट आई कि मैंने उनको कन्विक्ट कर दिया है, उस वक्त बाबा राम रहीम का क्या रिएक्शन था, उनके ऊपर क्या बीती थी? नहीं, कुछ नहीं बीती। वॉज क्वाइट नॉर्मल एट दैट टाइम ऑल्सो। दी ऑल मीडिया स्टोरीज आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। को बिल्कुल नॉर्मल थे। जब उन्होंने ऑर्डर प्रनाउंस कर दिया तो उन्होंने कहा भी ठीक है, तो कोर्ट ऑर्डर तो सभी को मानना ही होता है, तो उन्होंने भी कहा इट्स ऑल राइट, अब देखेंगे जो भी लीगल आगे फर्दर कार्रवाई होगी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कोई फाइनल वर्डिक्ट तो होता नहीं है। इसकी अपील होती है, हाई कोर्ट में भी होती है, फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी एसएलपी होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो वह कोई बहुत ज़्यादा परटर्ब नहीं थे वो, और उन्होंने ऑर्डर को बड़ा पेशेंटली सुना और कहा भी आगे की कार्रवाई आप देखें क्या करनी है। सुनने में आया था कि जब ये वर्डिक्ट को पता चला कि तो वो अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गए और रोने लग गए, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। नहीं, ये सब एक्चुअली मीडिया स्टोरीज़ हैं, ये 1% भी इस तरह की बात नहीं थी, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आई वॉज देयर, और अदरवाइज ऑल्सो आई मे टेल यू, क्योंकि जितना मेरा इनसे इंटरेक्शन रहा है एज ए एडवोकेट एंड क्लाइंट थ्रू माई एसोसिएट्स एज वेल, तो उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और इस तरह का बिहेवियर इनसे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता। चाहे इंसान जितना भी स्ट्रांग हो, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन उसका निकलता है भाई। चाहे आप आगे अपील करेंगे, आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वर्डिक्ट के लिए, लेकिन फिर भी इतने दिन ही सही जेल में तो हैं। नहीं, वो जेल में तो डिफरेंट बात है, ये तो सेकंड पार्ट आ गया। फर्स्ट आप मेरे से 25 अगस्त का पूछ रहे हैं। उनका रिएक्शन बड़ा नॉर्मल था। उन्होंने कहा वकील साहब आगे की आप कार्रवाई देखें, इसमें क्या होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, पिछले 10 साल से वो इस केस को, रादर 15 ईयर से वो इस केस को के एलिगेशंस को फेस कर ही रहे थे, और उनके वर्जन के मुताबिक एलिगेशंस बिल्कुल फाल्स हैं, और हमें वर्डिक्ट भी ठीक है, कोर्ट का वर्डिक्ट है, मानना ही था वो तो, परंतु अदरवाइज़ भी उनको पता था केस के फैक्ट्स उन्होंने खुद पढ़े हुए हैं सभी। लड़कियों के बयान उन्होंने जो कोर्ट में लड़कियों ने दिए वो पढ़े हुए हैं सभी, और टोटल एविडेंस का उनको नॉलेज थी, इसलिए वो परटर्ब नहीं हुए। उनको पता है भी केस में उनकी असेसमेंट के मुताबिक भी सब्सटेंशियली कुछ नहीं है। अगर सब्सटेंशियली कुछ भी नहीं होता तो क्या वो वर्डिक्ट आपके फेवर में नहीं होता? नहीं, वो कोर्ट का अपना एक एप्रिसिएशन का एक मोड होता है। कोर्ट ने अपनी एप्रिसिएशन में कहा भी ठीक है, मेरे को लग रहा है कि गलत काम हुआ है, और उन्होंने उनको कन्विक्ट कर दिया। पर फैक्ट्स तो फाइल पे हैं, मीडिया को भी आज तक फैक्ट्स का नहीं पता। जितनी भी ये स्टोरी चल रही है, किसी ने फाइल नहीं पढ़ी। सर, हम चाहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि क्या फैक्ट्स हैं। अगर ये स्टोरीज गलत चल रही है तो आप सही करें। देखिए, मेन बात इसमें यदि आप फाइल देखेंगे, वैसे तो रिपोर्टिंग फाइल पढ़ने के बाद करनी चाहिए, दिस इज़ माई फर्स्ट व्यू। अदरवाइज इस केस की पोजीशन ये है, एलिगेशन 99 का, रेप का एलिगेशन 99 में दोनों बच्चियां कहती हैं हमारे साथ रेप हुआ। एक अगस्त 99 में कह रही है और एक सितंबर 99 में, इस तरह का एलिगेशन है उसके अंदर। और आज तक उन लड़कियों ने कभी कोई एफआईआर लॉज नहीं करवाई, उनका कभी कोई मेडिकल नहीं हुआ आज तक, देखिए आप। और उन लड़कियों का एक एनोनिमस लेटर पे ये एफआईआर लॉज हुई है 2002 में। सीबीआई को 2002 में सीबीआई कहती है हमें पता लग गया था कि इन लड़कियों के साथ, इन 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ 2002 में। 2003 के बिगिनिंग में उनका एक इंस्पेक्टर इन लड़कियों को मिलता है, लड़कियों ने कोई उसको भी रेप का एलिगेशन नहीं लगाया। फिर दिसंबर 2003 में इन्हीं का डीएसपी मिस्टर आर.एन. रैना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस्टर आर.एन. रैना, वो उन्होंने इन दोनों लड़कियों के 161 में एक के 2 बार बयान लिखे, एक का 1 बार बयान। आर.एन. रैना वो डीएसपी थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। लड़कियों ने कोई रेप का एलिगेशन नहीं लगाया दिसंबर 2003 में। और ब्यूटीफुल बात देखिए, सीबीआई का कंडक्ट देखें आप, क्या है कि सीबीआई ने ये 2003 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे, उन्होंने किए थे 161 के, वो सब छुपा लिए कोर्ट से भी और हमारे से भी।
एक्यूज्ड का ये मेन राइट होता है कि जो भी उसके खिलाफ कोई व्यक्ति एलिगेशन लगा रहा है और सीबीआई यदि उसको गवाह के रूप में पेश करना चाहती है उस लड़की को या लड़के को, उसके सभी बयानों की कॉपी आप मुलजिम को देंगे। वो 2003 के बयान इन्होंने छुपा लिए। फिर 2005 में एक बयान दूसरे आईओ ने लिखा 2005 में, आई एम टेलिंग यू 2000, उस बयान में लड़की ने सब एलिगेशन लगाए और ये भी बोला कि मैं इनके साथ कई जगह बाहर भी गई हूँ, राजस्थान में कई जगह गई हूँ और मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। 2005 में वो बयान भी उन्होंने क्या शरारत की कि रेप के केस में वो बयान अटैच नहीं किया उसका, वो बाई मिस्टेक या लकीली फॉर्चुनेटली वो एक दूसरे मर्डर केस में वो बयान की कॉपी लग गई। हमें पता लग गया कि भी 2005 में लड़की कह रही है मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ। तो हमने फिर एप्लीकेशन दी कि जी हमें ये बयान की कॉपी दिलाई जाए। आईओ हाजिर था और आईओ ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में ये बयान दिया कि जी हमने कोई बयान नहीं लिखा 2005 में। फिर कोर्ट ने नेक्स्ट डेट लगाई, उन्होंने देखा हो ये तो RC 8 में दूसरे मर्डर केस में लग गया बयान, फिर उन्होंने कॉपी हमें दी। और उसके बाद जब आईओ के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल कर दिया एक डेरा फॉलोअर ने, और आईओज के खिलाफ, इन तीनों केसों के जो आईओ है उन सब के खिलाफ उसने क्रिमिनल केस फाइल किया क्योंकि उसको कस्टडी में उसकी पिटाई की। ये कंप्लेंट क्रिमिनल केस उसने जब फाइल किया उसके बाद इन दोनों लड़कियों का उन्होंने रेप का एलिगेशन का बयान लिख लिया। ये इस केस की मेन बात तो ये है। और इसके अलावा बहुत बातें हैं जो इसको मतलब मैं समझता हूँ कि फाल्सीफाई कर रही हैं बिल्कुल। लड़की कहती है 28-29 अगस्त को मेरे साथ रेप हुआ, एक लड़की, और कहती है जी मैंने कहा जी मैं यहाँ रहना नहीं चाहती, और इन्होंने मुलजिम ने कहा भी कोई बात नहीं आपको स्कूल में टीचर रख देंगे, आप दूसरे स्कूल में जाके आप टीचिंग का काम कीजिए, 8 किलोमीटर दूर है वो स्कूल। और वो कहती है 1 सितंबर से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि 28-29 को रेप का एलिगेशन था। मैंने उस लड़की का साइंड अटेंडेंस रजिस्टर उस स्कूल का पेश किया। वो 5 जुलाई 1999 से उस स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रही थी। वो कहते हैं कि उसने अपने ब्रदर को बता दिया कि मेरे साथ रेप हो गया, और जब ब्रदर को पता लग जाएगा क्या वो अपनी बहन को उसके बाद भी 6 महीने तक कहा भी तू कोई नहीं डेरे में रहो। ये वही ब्रदर है ना रंजीत जिनका मर्डर हो जिनका गया? मर्डर हुआ ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी। उसने फिर भी 6 महीने उसको वहीं रखा और उसके बाद अप्रैल 2001 में ले गया। प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि जी उसने उसके बाद डेरे आना बंद कर दिया। नेचुरली कौन ब्रदर आएगा यदि उसको ये पता लग जाए। परंतु हमने उसकी रजिस्ट्रियां पेश की, रजिस्टर्ड सेल डीड्स उसके अप्रैल 2001 के बाद की, परहैप्स ये नवंबर की हैं शायद, 4 सेल डीड्स पेश की, रजिस्टर्ड सेल डीड्स, जो उसने डेरे के लिए ज़मीनें परचेज की हैं एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेरा। तो ये तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो बहुत ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अदरवाइज इतनी इस केस में फैक्ट्स हैं कि मुलजिम का ये सोचना कि उसका केस अच्छा केस है वो कोई गलत बात नहीं, हम कह सकते कि गलत बात है। गर्ग साहब अगर आपका केस इतना स्ट्रांग है, इतने अच्छे और facts दूसरी आपके लड़की पास के हैं। बारे, ये तो एक लड़की की, दूसरी लड़की कहती है कि जिस दिन मेरे साथ रेप हुआ नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स डेरे में आए थे। ये गर्ग साहब सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, ये जितने भी आप फैक्ट्स बता रहे हैं जो लड़कियों ने ये बयान में लिखे हुए हैं सारी ये चीजें, कोर्ट में लड़कियों के बयान है, माने हुए हैं, Registered ये बयान एविडेंस है, ये इस केस के एविडेंस है सारी की सारी। जी। और दूसरी लड़की का वो कहती है भी नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स आए डेरे में, मैंने उनको सुबह ही रो के बता दिया। दोनों फादर और मदर को बता दिया। तो उन्होंने इनसे पूछा